और इंशाअल्लाह ये जिक्र जारी सारी। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। सलवात बावाज़ बुलंद तिलावत फरमाइए। तादाद काफ़ी है, आवाज़ कमज़ोर है, जितने मोहसिनों को याद है सलवात हक है मोहम्मद मुस्तफ़ा की पाक इज़्ज़तों वाली बेटी का सलवात बावाज़े बुलंद तिलावत फरमाए। मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बिल हुज्जत बिहक़्क़िल हुज्जत इश्फ़े सदरिल हुज्जत बेज़हूरिल हुज्जत अलैहिस्सलाम। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फराजा आले मोहम्मद। जितना जितना वारिस की ज़ियारत के लिए अज़ादारों का दिल बेकरार है उतनी बुलंद सलवात। ये एक इल्तमास कर रहा हूँ चूँकि आगाज़ मजलिस है, नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन, जिस मोमिन को ये महसूस होता है कि वो दूसरे मोमिन से फासले पे है, वो मेहरबानी करे बेशक अपनी जगह से ना उठें, बैठे बिठाई 2-2 3-3 कदम आप थोड़ा करीब आ जाएं ताकि माहौल हो जाए। जिस बंदे को नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन का मतलब पता है वो कम से कम अपनी जगह जरूर तब्दील करेगा। आ जाए बिस्मिल्लाह। माँ शब्बीर सखी की आपका एक एक कदम अपने बेटे की नुसरत में शुमार फरमाए। सलामत रहें, जिए आप। तकलीफ के लिए माजरत, लेकिन कानून यही है कि ये नमाज इश्क है। और बलकसर वालों, जो नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है वहाँ भी असूल ये है कि पहली सफ़ें पूरी ना हो तो पिछली सफ़ों में नमाज नहीं होती। सलवात एक बावाज़े बुलंद तिलावत फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिअज़ाइल हुसैन वस्सलातु वस्सलामु अला बिनूर ज़ाते इलाहियतिल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन फ़ी यौमिल वरूद वसब्बित ली कदमा सिद्कन इंदक मा अल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ी बज़लू महाजहुम दूनिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला आदाइल हुसैन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमुद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द काला सुब्हानहू फ़ी कलामिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक व राज़ियतम मर्ज़िया। सलवात सखी की ज़ात पे बावाज़े बुलंद। तमाम तर हमद उस ज़ात लम यज़ल के लिए जिसकी हमद के हर वारिस को ज़माना मोहम्मद कहता है। सलवात पे हक रखते हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार अबू तालिब के पाक बेटे
कि जिन्होंने अपने अल्लाह को उस वक्त सजदा किया जब अभी तसव्वुर इबादत मौजूद नहीं था। 28 सफरुल मुज़फ्फर इस अज़ाखाने में सजे हुए इस इज्जतों वाले मिंबर के वसीला से अर्ज गुजार हूँ अपने उस वारिस के हजूर के जिसकी दावत नबी जैसी, जिसके हाथों में जुल्फ़कार अली जैसी और जिसकी गैबत खुद अल्लाह जैसी, कि वो फर्जंदे अबू तालिब अब काबा की छत पे तशरीफ ला के जमाने को ये समझाए कि दुनिया वालों देख लो, दौर कोई हो, वक्त कोई हो, अली आ जाए तो वो काबे में आता है। जिंदा और सलामत रहें। हाज़री की गर्ज से मिंबर पे खड़ा हूं, ना मैं अलामा हूं और ना मैं ज़ाकिर हूं। जिक्र इनका वो जुबान करे जो लिसानुल्लाह, और अलामा बल कसर वालों सिर्फ वो हैं जो अलामतुल्लाह, और वो सिर्फ सरकार अबू तालिब के बेटे। गुजारिशात है, सजदा जिक्र है जो पेश करना है, या यूं कह लीजिए कि बादशाह अली की नालैन के नीचे आने वाले जर्रे अपनी चादर में इकट्ठे करके उन्हें रिज्क बनाने वालों की फहरिस्त में नाम लिखवाना है, और नाम भी ऐसे ही लिखवाना है जैसे यूसुफ के खरीदारों में मिस्र की एक बुढ़िया अपना नाम लिखवा गई थी। पहला फिक्रा सरकार हुसैन बादशाह पे अर्ज करूंगा, और बलकसर वालों सहारा ले रहा हूं बादशाह अली का, और कानून भी यही है कि हुसैन तक जाने के लिए सहारा अली होता है। जो बादशाह अपनी धरती की रेत के एक जर्रे में बारिश का एक कतरा मिला के उसे दुर्रे नजफ बनाए, उस खालिक को अली कहते हैं। भाई जिंदा और सलामत रहें। जो हाथ उठते हैं शाहे नजफ का सदका किसी कमीने के मोहताज ना हो, मैं दुआ गो हूँ। सुबह सुबह है चलें, आप बेदार हैं, मिजाज है आपका जुमला सुनने पे। जो हाथ उठते हैं उनके लिए दुआ गो हूँ, जो उठ नहीं सके, जो बुलंद नहीं हो सके, मैं जुमला मुकम्मल करूंगा, दाद भी हो जाएगी और बेटे के लिए दुआ भी हो जाएगी। लेकिन बात उस बंदे के साथ है जो शब्बीर के मातम में हाथ उठा सकता है। पढ़ना शब्बीर है। शब्बीर कौन है? जो बादशाह अपनी धरती की रेत के एक जर्रे में बारिश का एक कतरा मिला के उसे दुर्रे नजफ बनाए ना, उस खालिक को अली कहते हैं। और जो बादशाह अपनी धरती की रेत के जर्रों में लहू मिला के उसे खाके शिफा बनाए, उसे शब्बीर कहते हैं। भाई जिंदा और सलामत रहें। जिए आप इन जवानों की खैर, जिंदा और सलामत रहें। चेहलों गुजरा है हालिया बादशाह शब्बीर का, और जाते शब्बीर मोजिजा है। जिन बंदों को मोजिजा समझ नहीं आता, वो चकवाल से लेके बेखारी कलां तक शब्बीर के अरबाइन पे होने वाला वो इज्तिमा देखो। आप पढ़ते रहें यजीद, हमें तो मसला कोई नहीं। आप कहें यजीद को अमीर, आपने तो यजीद के बाप को अमीर कहा और हम बर्दाश्त कर गए, हमें फर्क कोई नहीं। मगर ये जबरे मशीयत है बलकसर वालों के। बंदा जब हुसैन जैसी नेमत से मुंह मोड़ ले तो अल्लाह उसके मुकद्दर में यजीद जैसी लानत लिख देता है। हुसैन जैसी नेमत से जो बंदा मुंह मोड़े उसके मुकद्दर में फिर यजीद जैसी लानत लिखी जाती है। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं, और क्या समझते हैं, ये सिर्फ एक इज्तिमा था जिसकी मैंने मिसाल अर्ज की है, जो चकवाल में हुआ, और आप यहां मौजूद थे। जो इतलात मुझ तक हैं उनमें कम से कम 50,000 बंदे की इतलात थी। ठीक है जी, ये बात 1,20,000 की आवाज आई यहां से। अच्छा, क्या समझते हैं हमने इकट्ठ किया? ना कोई एजेंसी, ना हुकूमती तावन। आप ये समझते हैं कि शियों ने ताकत दिखाई है।
सुन्नी शिया दोस्त इस बात को नोट करें, एजेंसियां मेरी बात सुन रही हैं, इसे लिख के ले जाएं। ये हमने जो किया है वो शो ऑफ पावर नहीं है, हम ताकत दिखाना नहीं चाहते। क्यों? हमारा सर ही उस शब्बीर के कदमों में है जिसके सामने 72 थे और वो चिराग बुझा के कह रहा था अभी भी जिसे जाना है चले जाओ। ये मौजज़ा है बादशाह शब्बीर का। मौजज़ा पता है क्या हुआ? ये कोरोना आया ना तो हर बंदे ने समझा कि इस दफा चेहलों में शब्बीर बादशाह नहीं होगा, शब्बीर की आजादारी नहीं होगी, करबला के दरवाजे नहीं खुलेंगे, हुसैन हुसैन नहीं होगा, हुसैन हुसैन रुकने की खुशी में थे कुछ बंदे के शब्बीर का जिक्र नहीं हो रहा। उनके अंदर का यजीद बड़ा खुश था, मगर शब्बीर बादशाह ने एक मौजज़ा किया है। बलकसर में आए हुए शब्बीर के आजादारों बंदे का हाथ नीचे रहा, मिजाज में और वो बुखारी के साथ बोले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। शब्बीर ने मौजज़ा किया है कि 12.5 मील मुरब्बा में वाक़े उस करबला को 1400 साल बाद शब्बीर ने फैला के दुनिया की हर गली में पहुंचा के चेहलों पे अपने मेहमान बुला के ऐलान किया है, आओ हमने बलकसर में भी करबला सजा रखी है, जिसका दिल चाहता है वो यहाँ आए और बन के चला जाए। ये हाथ है हुसैन बादशाह के नौकरों के जो जिंदा सलामत रहे आप। सबके करते रहे। जिंदा सलामत रहे आप। मालिक आपको आबाद शाद रखे। आपकी समझ में शब्बीर आ नहीं सकता क्योंकि शब्बीर मौजज़ा है, और मौजज़ा समझने के लिए मौजज़ नुमा की जात को तस्लीम करना पड़ता है। मैं मौजज़ा सुनाऊं बादशाह का आपको एक लम्हे में। बलकसर है, आजादार धरती है, हल्के के मातमी मेरे सामने, और चूंकि मैं खुद मातमी हूं, मातमियों का जोड़े बरदार हूं, बंदे जो हल्के के मातमी हैं उनके लिए फिक्र कह रहा हूं। ये शब्बीर का छोटा मौजज़ा है कि 2 बंदे किसी चौक में खड़े होके या हुसैन कह के सीने पे हाथ मारे, छठी कोठड़ी में छुपा हुआ यजीद भी तड़प के बाहर आ जाता है। नहीं, जो बोल नहीं सकता उसकी मर्जी अपनी है, जबरदस्ती मैंने कोई नहीं करनी। एक और मौजज़ा सुनाता हूं तो मैं शब्बीर दिखाने लगूं। और भाई गुलाम अब्बास जी, मौजज़ा भी शब्बीर का नहीं पढ़ना, शब्बीर के रहवार का पढ़ना। चलो इससे थोड़ा सा और आगे चलते। उस रहवार का मौजज़ा नहीं पढ़ना जिस पे 61 हिजरी करबला के मैदान में अली का लाडला बनफ्से नफीस सवार था। वैसे वो मुर्तजिज भी मौजज़ा है, घोड़ा नहीं। भाई लफ्ज मैं कहूंगा और हर बंदे के लिए नहीं है, मगर जिसे समझ आए वो उनके हिस्से का भी बोले, जो ना समझ सके और ना बोल सके। बचपन में जो मुस्तफा की पुश्त पे बैठता है ना, जवानी में सवारी के लिए जिसका इंतखाब करे उसे मुर्तजिज कहते हैं। चलो जो हाथ उठ गए हैं मेरे लिए इतने ही काफी हैं, मेरे लिए दाद भी हो चुकी है, दुआ भी हो चुकी है, और पहले लम्हे में उठने वाले हाथ मेरा सहारा बन गए। मुल्क का बहुत बड़ा नाम जनाब तकी अब्बास खान साहब तशरीफ ले आए और मेरी दुआओं का सामान बढ़ता जा रहा है। मैं तकी खान साहब की मौजूदगी से फायदा उठा के, क्योंकि जो चेहरे पहले नहीं देख रहे थे वो अब देख रहे हैं, मैं शब्बीर के रहवार का तकी भाई मौजज़ा पढ़ने लगा हूं। और रहवार भी वो जो 1450 साल बाद की
किसी फौजी फार्म से खरीद के हम लेके आते हैं, उसे गुस्ल दे के चादर अपने पैसों से बना के उसके ऊपर डालते हैं। अल्लाह करे वो बंदा शिया ना हो अकीदे का, जिसका हाथ नीचे रह जाए जनाब तकी खान से लेके वो आखिरी मौसम तक जो शिया है उस पे वाजिब है हाथ उठा के तारीफ करना। बलकसर वालों, ये शब्बीर के रहवार का छोटा मौजूदा है कि आज भी इसकी सवारी जिस गली में से गुजरे अली की विलायत के मुनकिरों के निगाह तोड़ जाती है। हाय 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 हाय। बस इतनी मेरी नौकरी थी। एक जुमला इख्तियार हुसैन का सुनो। 9 और 10 मुहर्रम की रात 72 मुस्तफा बनाए हैं शब्बीर ने। पहाड़ है, आप आशिकाने हुसैन है। मैं आपके मिजाज से जितना कुछ शनासा हूं, पहली दूसरी हाजिरी है आपके पास, जितना मैं आपको जानता हूं उस हवाले से बात कर रहा हूं। शब्बीर ने सिर्फ अलैहिस्सलाम नहीं किए, मुस्तफा बनाए हैं। और अलैहिस्सलाम बनाना भी कोई छोटी बात नहीं, लेकिन ये फिक्रा कसरत से मिंबर से पढ़ा जा चुका है, इसलिए मैं इससे अगली बात कर रहा हूं। अलैहिस्सलाम बनाना भी छोटी बात नहीं, बलकसर वालों 2 ही जातें ऐसी हैं जो अलैहिस्सलाम बनाती हैं। या अर्श पे अल्लाह बनाता है या करबला में शब्बीर बनाता है। वक्त मुख्तसर है, इसलिए तबरुकन एक फिक्रा सुने, फिर जिंदगी बाकी तो मुलाकात होगी। शब्बीर ने मुस्तफा बनाए, सिर्फ अलैहिस्सलाम नहीं बनाए। शब्बीर ने उन 71 की 9 बदली है। नहीं, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। इतना बड़ा इज्तिमा है, जिस तरह जलसा था, मुझे चाहिए था कोई और तकरीर करता, लेकिन किसी बंदे को गाली दे के दाद लेने का नाम खिताबत नहीं। मैं आपको अहल समझ के एक अमानत आपके सुपुर्द करना चाहता हूं। शब्बीर ने 72 मुस्तफा बनाए। वक्त याद है आपको, शबे आशूर, हुसैन बादशाह का खेमा, हुसैन तख्त पे सामने 71 के शब्बीर ने रोशनी के परवरदिगार सरकार अब्बास से कहा, अब्बास जरा चिराग बुझाओ। जो बर्दा उर्दू सुन के बोल सकता है उसके लिए लफ्ज कह रहा हूं। अब्बास ने चिराग बुझाए कि शब्बीर ने 71 आफताब रोशन कर दिए। भाई जिंदा और सलामत रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, शब्बीर बादशाह ने मौजज़ा किया है। शब्बीर ने वो किया है जो दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता। सिर्फ अलैहिस्सलाम नहीं बनाए, करबला के मैदान में बतूल के बेटे ने 72 मुस्तफा बनाए हैं। वो मंजर तो याद कीजिए ना कि यहाँ हुर था, हुर के साथ जौन था, जौन के साथ हबीब था, हबीब के साथ कैस था, कैस के साए पे हुर के कदम थे, हुर के साए पे हिलाल के कदम थे, हिलाल के साए पे मुस्लिम इब्न औसजा के कदम थे। ये मंजर था तकी खान जी चिराग बुझने से पहले। अब चिराग बुझा, हुसैन ने कहा अभी भी जिसे जाना है वो चले जाओ, मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन हूं। इन्होंने एक दूसरे से कहा कि जन्नत का सरदार छोड़ के जन्नत जाना कोई काम नहीं है, जन्नत नहीं लेनी, लेना है तो उससे जन्नत का मालिक लेना है। अब हुसैन से वफा का अहद किया, चिराग चले के 9 बदल चुकी थी, और के साथ हबीब, हबीब के साथ जौन, एक दूसरे को गले से लगा के हैरान होके कह रहे हैं, देख यार अब तेरा भी साया नहीं है, मेरा भी साया नहीं है। अब तेरा भी साया नहीं। आपने बड़ा खूबसूरत सुना है, लेकिन मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि बात रह ना जाए किसी जहन तक जाने से। साया किसका नहीं होता? ओए ओए, थोड़ा सा साथ मिले। साया किसका नहीं होता खान? साया नूर का नहीं होता। और कुर्बान जाऊं करबला की खाक पे कि जो उस दिन शब्बीर के सामने खाक पे झुके थे, अल्लाह ने उन्हें नूर कर दिया।
बड़ा मारा है मुसलमानों ने करबला में शबीर को। फिर फिक्रा सुने, बड़ा मारा है, थोड़ा नहीं मारा। मेरे बाद मसाइब की दुनिया का एक बड़ा नाम तशरीफ फरमाए। मक्तल के हवाले से मेरे दोनों भाइयों का मुताला है, चूंकि मसाइब इनकी जिम्मेदारी है। मक्तल का नाम है शहादत उज़्मा। सैयद बू अली शाह लिखने वाले हैं। वो कहते हैं कम अज कम 16 लाख बंदा था करबला के मैदान। तू 16 न मान, 9 पढ़ा जाता है मिंबर से, मैं 9 भी नहीं कहता। बंदा 50,000 ही हो शब्बीर को मारने वाला। बलकसर वालों 50,000 बंदे का बनता है 1 लाख हाथ। और अब्बास के बाद इन कुत्ते के बच्चों ने मुतमईन हो के मारा है हुसैन। मुतमईन हो के मारा। 2 शहीदों को भाई तकी खान इन हरामजादों ने बड़ा मारा। हो सकता है मैं इसी फिक्रे पे अपने मोशन को मिंबर दे दूं, इससे आगे न पढ़ूं। 2 शहीदों को बड़ा मारा, एक शबीर को। अब दिल दुखे अलमदार के मुरीदों मुझे माफ करना, जिसका हाथ अब्बास के अलम की सलाम के लिए उठता है वो मातम जरूर करेगा। दूसरा, इन्होंने बहुत ज्यादा मारा सरकारे अब्बास को, यानी हुसैन की बहनों की आस। अजरों को मिनत सैयदा। 2 शहीदों को बड़ा मारा। हुसैन को मारने की वजह यह थी भाई गुलाम अब्बास के मुतमईन हो के मारा। इन्हें पता था कि अब किसी ने आना नहीं, बहनें हैं इस गरीब की, वो मर जाएंगी मगर खेमे से बाहर नहीं आएंगी। लो इसी फिक्रे पे मैं सलाम कर जाऊंगा। बलकसर वालों फिर हाजिरी होगी, जिंदगी हुई तो हुसैन बादशाह को भी बड़ा मारा, फिर अब्बास को भी मारा। अब्बास को पता है इन्होंने कितना मारा, चल मैं इशारा कर देता हूँ। शब्बीर को इतना मारा, बलकसर का मातमी इन अज़ादारों इन हरामजादों ने शब्बीर को इतना मारा कि शाम गरीबा में मां ने 9 टुकड़े जोड़ के लाशा बनाया था। जो बंदा आया मातम के लिए है वो जरूर करेगा। अब्बास को इन कुत्ते के बच्चों ने इतना मारा कि कब्र असगर से छोटी है, अब्बास की कद सबसे बड़ा था। शायद मैं तुझे समझा नहीं सका। जब अब्बास बादशाह के हाथ कट गए ना तो अशल से देख के कहते हैं अशल अब मेरा जिंदगी का आखिरी हुक्म है। अशल कहता है मौला फरमाइए ना क्या करना है। रो के कहता है मुझे फौजों के दरमियान ले जा, जिस बंदे ने मातम करना है उसके लिए आखिरी फिक्र है। वलकसर वालों रो के कहते हैं मुझे फौजों के दरमियान ले जा। हकीम बिन तुफैल पे गैरत ने अब्बास के दोनों हाथ जमीन से पकड़ के फिजा में बुलंद करके ऐलान किया, हाथ कट गए हैं जिन हाथों के आसरे पे वो वतन से चली थी। और मातमी अलादारो अब्बास का राहबर 9 लाख के दरमियान हाथ साथ कोई नहीं। रो के कहता तुम आए हो मुझे मारने के लिए और मेरे हाथ कट गए हैं, बस मेरी मिन्नत है अब जिसने जितना मारना है वो मुझे मारो, उसे न मारना, वो ज़हरा का बेटा है।